नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन के साथ। आज आपको मुद्दा बताने वाला हूं दिल्ली के निगम में काम करने वाले 50,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, सफाई सैनिक हैं, वो एक रीढ़ माने जाते हैं स्वच्छता की। बावजूद इसके तकरीबन 7 जून से अलग अलग मौकों पर उनका धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास के करीब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। रामनिवास गोयल को उन्होंने जाकर के ज्ञापन दिया और साफ तौर पर उनकी मांगे क्या हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के जो अध्यक्ष हैं ऊंटवाल जी, सबसे पहले ये बताइए आपकी मांग क्या है, आप लोगों की, जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 7 जून से। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करेंगे, आपकी टीम का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि समय समय पर आप निगम के कर्मचारियों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते हैं। जैसा जो हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं, इनके मैन्युफेस्टो में 8वीं मांग, 10वीं डिमांड में 8वीं मांग इनकी ये थी, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, समय पर सैलरी देंगे। अब 6 महीने बने हो गए इनकी सरकार को, और जब ये इनके पास निगम नहीं थी और बीजेपी के मेयर थे, तब इन्होंने सदन में बड़ा तेज हंगामा किया कि 25-25 साल हो गए इनको, इनका गुजारा नहीं होता, इनको पक्का करो, अगर नहीं कर सकते तो एमसीडी हमें दे दो। और इन्होंने बुलाकर हमें भी ये कहा कि आप दिल्ली में हमारी सरकार बनवाएं, हमारा मेयर बनवाएं, हम आपको पक्का करेंगे, समय पर सैलरी देंगे, जो सुविधाएं हम देंगे, ठेकेदारी प्रथा। ठीक है, अभी नवीन वैद्य ये बताइए कि कितना महीने की सैलरी आप लोगों की नहीं मिली? अभी हमारे 2-2 महीने की सैलरी ड्यू है और साउथ दिल्ली में अभी 13 तारीख हो गई है, अभी सैलरी नहीं मिली है। और दूसरी बात है कि जो हमारे कर्मचारी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो 12 जोनों के कर्मचारी है, 2069 कर्मचारी हैं, ये परमानेंट होने थे, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा, भाजपा जब सरकार थी एमसीडी के अंदर, जब उन्होंने 308 कर्मचारी को परमानेंट करा था, जिसमें से 148 कर्मचारी हमारे परमानेंट भी हो गए। अच्छा, अभी देखिए 2000 में से 148 कोई नंबर ही नहीं है, यानी पूरे 150 भी नहीं है, और जबकि 2069 सफाई कर्मचारी हैं और बहुत सारे लोगों की स्थिति अभी खराब है। आप बताइए, दरअसल जब लेट होती है सैलरी तो क्या दिक्कत परेशानी आती है आप लोगों? देखिए सर, हमारी जो सैलरी लेट होती है उसमें कुछ निगम के अधिकारी होते हैं, कुछ केजरीवाल ऊपर से फंड नहीं देते हैं, क्यों वो परेशान करना चाहते हैं। अब फंड की कहाँ से कमी आ रही है, क्योंकि अब तो दिल्ली सरकार और साथ ही साथ एमसीडी में सब आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, आम आदमी सरकार पार्टी है, निगम के अंदर भी है, दिल्ली सरकार में भी है, लेकिन फंड समय समय पे 6 महीने के बाद फंड मिलता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार इस दिल्ली सरकार को फंड दे देती है, लेकिन ये केजरीवाल मोदी जी ये करते हैं कि कुछ फंड दे देते हैं, कुछ रोक लेते हैं, कुछ दे देते हैं, कुछ रोक लेते हैं। लेकिन अब तो हम ये कहना चाह रहे हैं, अब तो निगम में उनकी सरकार है, हमें समय पे फंड दिया जाए, सैलरी दी जाए। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, सैलरी की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? देखो, सैलरी की वजह से आज सैलरी की जो स्थिति है बहुत गंभीरता है। पिछले तक की सैलरी नहीं मिली, दूसरा महीना लग गया है। पिछली बार भी 3-3 महीने की सैलरी रुकी हुई थी, जिसमें एक सैलरी मिलती है। आज इतना दुख का विषय है कि जो राशन लेने जाते हैं ना, उनको मतलब पैसा नहीं होता जेब में, तो उधार लेकर आते हो। उधार लेकर आते हैं तो 1 दिन का उधार दे, 2 दिन का उधार दे, 3 दिन का, उसके बाद कहता है पैसे लाओगे तो सामान ले आओगे। जी बिल्कुल, वेतन की वजह से बहुत ही परेशानी होती है। बच्चों का ट्यूशन है और जो हमारा किराना का स्टोर का बिजली का बिल नहीं जा पाता है, और हमें जो मिनिमम वेजेस जो बनता है दिल्ली सरकार की ओर से, उसके अंदर से भी कटौती की जा रही है। 18,000 रुपये जो मिनिमम वेजेस है, उसको भी हमें 13 से 14,000 कर दिया गया है। अच्छा, देखिए ऊंटवाल जी, सबसे खास बात यह है कि जब काफ़ी ज़्यादा कहा गया बजट भी एमसीडी को आ रहा है, फिर भी एमसीडी में जो दिक्कत है सैलरी की, खासकर आप कह रहे हैं स्वच्छता कर्मचारियों की, अभी 2 महीने की नहीं मिली है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दिक्कत कहीं ना जी, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के इन्होंने लगाए वोट देने के चक्कर में, वो निकाल दिए। डीटीसी वाले लगाए, बेचारे नौजवान, वो मतलब भुखमरी के कागार पर हैं। डिफेंस वाले जो कंझावला के मार्शल थे, वो भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठे थे। जब उनकी रोजगारी छीन लिया, यानी कि वोट देने के लिए उनको तुमने रख लिया। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, माननीय केजरीवाल जी, एक कान बंद करके सुन लें, वोट की चोट हमें देना आता है। आपने कहा था हमारी सरकार बनाओ, हमारा मेयर बनाओ, हमने बना के दिखा दिया, लेकिन आपने हमारे साथ कुछ भी न्याय नहीं दिया है।
इसलिए यानी कि जो ऊंटवाल और उनका जो तमाम जो स्वच्छता यूनियन है वो यही चाह रहे हैं कि 2069 जो कर्मचारी हैं, तकरीबन 148 अभी पक्के हुए हैं, बाकियों को पक्का किया जाना चाहिए, ऐसा उनकी और उनके साथियों की डिमांड है। और तय वक्त पर सैलरी, जैसा आपने देखा कि लिखा हुआ है, बाकायदा ये डिमांड कर रहे हैं कि 1 से 7 तारीख तक हमेशा ये होता है, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लगातार वेतन मिलता रहा, बावजूद इसके आजकल देरी हो रही है। अब देखना यह है कि आगे ये समस्या कब खत्म होती है, लेकिन खास बात यही है कि समस्या कमतर जरूर हुई है लेकिन अभी भी कायम है। उसका कैसे निदान निकलेगा, क्या एमसीडी की तरफ से कुछ किया जाएगा, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ किया जाएगा, सो साफ तौर पर कर्मचारी आने वाले दिनों में अपनी रणनीति तय करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक। धन्यवाद।